भागलपुर जिला अंतर्गत कोतवाली थाना क्षेत्र के मंडरोजा स्कूल के समीप 14 वर्षों से चल रहे किराएदारी विवाद का निपटारा आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ। रविवार को जिला प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में मकान को अतिक्रमण मुक्त कराया। जानकारी के अनुसार विजय कुमार शाह की मां विमला देवी का मकान महावीरी देवी को किराए पर दिया गया था। वर्ष 2009 से किराया न देने और मकान खाली न करने के कारण विवाद बढ़ता गया। मकान मालिक के बार बार कोशिश नाकाम रहने पर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अदालत ने मकान मालिक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मकान खाली करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासनिक टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और मकान खाली कराने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान थोड़ी देर के लिए हंगामे की स्थिति बनी, लेकिन पुलिस ने हालात को नियंत्रित कर लिया। विजय कुमार शाह ने बताया कि 2009 से मकान पर अवैध कब्जा था। बार बार समझाने के बावजूद मकान खाली नहीं किया गया, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में केस करना पड़ा। अदालत के आदेश पर आज मकान अतिक्रमण मुक्त हुआ। वहीं किराएदार महावीरी देवी का कहना है कि वे 2009 से यहां रह रही है। विमला देवी के निधन के बाद बिना किसी पूर्व नोटिस के मकान खाली कराया गया। उनका आरोप है कि कार्रवाई के दौरान उनके परिवार के कुछ सदस्य अस्पताल में थे और घर में सिर्फ महिलाएं मौजूद थी। इसके बावजूद जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाते हुए कार्रवाई पूरी की। हम लोग केस जीते हैं और ये लोग जबरदस्ती घुस के रह रहा था, जिसमें हम लोग जीते और यहाँ के न्यायालय के भागलपुर के न्यायालय के आदेश से आज इन लोगों को बाहर निकाला गया। भागलपुर जिले के पिरपैती थाना क्षेत्र अंतर्गत दुलदुलिया शर्मारी बाजार शनिवार देर शाम गोलियों की गड़गड़ाहट से दहल उठा। बताया जा रहा है कि कुख्यात लवकुश यादव ने अपने गिरोह के साथ मिलकर इलाके में दहशत फैलाने के उद्देश्य से अंधाधुंध फायरिंग की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करीब 4 से 5 राउंड गोलियां चलाई गई, जिसकी आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा और लोग दहशत में दुकानों के शटर गिराकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। घटना की सूचना मिलते ही पिरपैती थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी लवकुश यादव को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद किए गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह जांच की जा रही है कि इस घटना में उसके साथ और कौन कौन लोग शामिल थे, जबकि फायरिंग के पीछे असल मकसद क्या था, इसका भी पता लगाया जा रहा है। एसडीपीओ पिरपैती डॉक्टर अर्जुन प्रसाद गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने हालात पर नियंत्रण पा लिया है और गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि घटना के संबंध में ठोस सबूत जुटाए जा रहे हैं और जल्द ही पूरे गिरोह की जानकारी सामने आएगी। वहाँ पर 4-5 की संख्या में आए हुए इन लोगों ने फायर किया और फायर करने के बाद स्थान छोड़कर भाग गया लोग। फिर पुलिस तहकीकात में जुटने के बाद सुबह होते होते लगभग 8-8:30 बजे मधुबन टोला निवासी लवकुश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार की और उसकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान बताया कि हमने कट्टा और एक गोली जो है वहाँ पर अपने छत पर से फेंक दिया है, क्योंकि वो भाड़ा के मकान में रहता था और 2-3 तल्ला बिल्डिंग था। पुलिस को थोड़ा बड़ा दिक्कत हुआ दरवाजा खोलने में और उसको पकड़ने में, लेकिन उसका फायदा उठाते हुए उन्हें छत से नीचे फेंक दिया। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? इसकी गिरफ्तारी हुई है पिरपैती के मजरोही क्षेत्र में, रेलवे लाइन के बगल में एक मकान है जो परमसिया का है, रामजी महतो, उन्हीं के मकान से हुई है। भागलपुर जिले के पिरपैती थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 सितंबर से 16 वर्षीय किशोरी के लापता होने के कारण गांव में डर और परिवार में शोक का माहौल है। परिजनों के अनुसार किशोरी सुबह शौच के लिए उठी थी। उसने अपनी मां बबीता देवी से टॉर्च मांगी और घर के दरवाजे के पास गई, लेकिन लौट कर नहीं आई। मां बबीता देवी, पिता निरंजन मंडल और भाई विशु कुमार ने पूरी रात अपने स्तर पर और रिश्तेदारों के यहाँ खोजबीन की, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन बबीता देवी ने पिरपैती थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। परिजनों ने बताया कि बेटी की गुमशुदगी के बाद से मां सदमे में है और 4 दिन से अन्न जल त्यागे हुए है। बबीता देवी ने थाने को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि पुरानी रंजिश के चलते गांव के 2 लोगों ने उनकी बेटी को गायब करने की साजिश रची है।
उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उन्हीं लोगों ने धमकी दी थी कि अगर उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस नहीं लिया तो पूरे परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। परिवार को आशंका है कि किशोरी के साथ कोई अप्रिय घटना न हो जाए। घटना से गांव के लोग भी चिंतित है। सभी ने पुलिस प्रशासन से त्वरित कार्रवाई कर किशोरी को सुरक्षित बरामद करने की मांग की है। क्या मामला है सर? हम लोग सब अंदर में सोए थे और मेरा बच्ची भी माँ के साथ सोया था और बाहर जैसे वो मंगा के टॉस दे मम्मी जाते हैं बाहर पेशाब वसाब करने के लिए। ऐसे आया पेशाब करने के लिए, बस 10-15 मिनट के बाद लापता हो गया। क्या तारीख का घटना? 16 तारीख 11 बजे रात में। इसके बाद आप लोग क्या किए? थाना खोजे, इसे खोजते खोजते सुबह हो गया, नहीं पता चला, तब थाना गए सुबह। थाना मारने उठा बच्चे लड़के को सही से हम थप्पड़ दरोगा मारने लगा। हम तो लड़का को बोला कि रिलेशन में छुपा के रखे हैं और दूसरे को फंसाता है। यही बना ये हो सकता है सर, हम छुपा के रखे। किसी का नाम जब्त किस किए हैं? हाँ, किसी का नाम शिवनंदन मंडल उमेश कापरी, उसी पर साग है। भागलपुर में जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन की ओर से रविवार को मिनी मैराथन ओपन दौड़ प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में उत्साह का माहौल देखने को मिला, जहां जिले भर से 500 से अधिक बच्चों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता को 2 वर्गों में बांटा गया था। लड़कों के लिए 7 किलोमीटर और लड़कियों के लिए 3 किलोमीटर की दौड़ रखी गई थी। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद लड़कों की श्रेणी में रमन राज ने प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं लड़कियों की श्रेणी में सोनी प्रिया ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को मुख्य अतिथि एवं एसोसिएशन के अध्यक्ष जेड हसन ने नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष जेड हसन ने फीता काट कर किया। इसके बाद उन्होंने सभी प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर दौड़ के लिए रवाना किया। प्रतियोगिता के दौरान माहौल जोशीला और रोमांचक रहा, जहां प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने धावकों का उत्साहवर्धन किया। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जेड हसन ने कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों और युवाओं का मनोबल बढ़ता है, साथ ही उनमें खेल भावना भी विकसित होती है। उन्होंने आगे कहा कि खेल केवल शारीरिक विकास ही नहीं बल्कि अनुशासन और संघर्ष की भावना भी सिखाता है। उद्देश्य सिर्फ यही है कि जितने यूथ हैं सबको जगाना है कि स्पोर्ट्स के प्रति जागरूक हुए। भागलपुर जिला एथलेटिक एसोसिएशन के द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है, सभी बच्चों को टी शर्ट और 1 to 10 को मेडल, 1 to 3 को कैश मनी और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि ये बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे। और जितने भी इसमें भाग लेने वाले बच्चे हैं, या तो वो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की कर रहे हैं, होमगार्ड की कर रहे हैं और डिफेंस में जाना चाहते हैं,